वेलकम फ्रेंड्स, माई सी जी एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। ये जो प्रैक्टिस सेट 2 है, इस ये 25 तारीख को हुआ था। इसका मैं आज आपको आंसर बताने वाला हूँ। इस तरह से मैंने आपको बोला था एक वर्चुअल OMR शीट बना लेना। हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है ना, वो 1 मई से शुरुआत होने वाला है। 1 मई से अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया ना तो कर लेना। टोटल 14 टेस्ट हैं। चलिए पहले प्रश्न की तरफ आता हूँ मैं। जो पहला प्रश्न था, इस राज्य का प्रथम मराठा शासक निम्न में से कौन थे? तो इसका सही आंसर है बिंबाजी भोसले, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगने के प्रमुख अधिकारी को हम क्या कहते थे, या परगने के प्रमुख अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो ये आपके ऑप्शन थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कमा विंसदार। अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं। अगला प्रश्न है, वानर सेना का गठन छत्तीसगढ़ में किसके नेतृत्व में हुआ था? ये आपके ऑप्शन थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वासुदेव देवरस। इन्होंने वानर सेना का गठन बिलासपुर शहर में किया था। आगे बढ़ते हैं। तांदुला जलाशय छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो तांदुला जलाशय जो है वो बालोद जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो इसका आंसर है बिलासपुर। आगे बढ़िए। छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो ये है मौर्य वंश। जो ऑप्शन दिखाई दे रहा ना, इस चार ऑप्शन में से जो मौर्य वंश है वो सबसे प्राचीन है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यजुर्वेद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 9, टोटल 30 प्रश्न थे। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। कारों, ट्रकों, बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उसका सही आंसर है उत्तल दर्पण। इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। इसमें सारा जो इमेज है ना या प्रतिबिंब है वो छोटा बनता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता जो दिवस है वो हम मनाते हैं 2 दिसंबर के दिन। अगला प्रश्न है, 1 GB बराबर कितना होता है? तो 1 GB बराबर होता है 1024 MB। अगला प्रश्न था, इंटरनेट के पते में HTTP इसका फुल फॉर्म क्या था? तो इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये याद रखना। अमीबा का शेप कुछ भी होता है ऐसा, तो अमीबा में फूड या भोजन कैसे एंटर करता है, अंतर्ग्रहण होता है? तो वो होता है कुटपाद के जरिए। अब अगला मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको ध्यान से देखना। प्रश्न में कहा गया है, एक बॉक्स में 10 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, 10 पैसे का बराबर मतलब होता है 10/100 रुपए, ये आपको पता है। उसी प्रकार 25 पैसे बराबर होगा 25/100 पैसे रुपए। इसे थोड़ा ढंग से लिख दो, 25/100 रुपए। इसको जरा काट लेते हैं, ये गया तो 10 पैसे बराबर हो जाएगा 1/10 रुपए, और 25 पैसे बराबर हो जाएगा 1/4 रुपए। अब हमको क्वेश्चन में बोला है, एक बॉक्स में 10 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। बॉक्स में कुल 46 रुपए हैं, तो और सिक्कों की कुल संख्या 250 है। तो 10 पैसे की सिक्के की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे बनेगा। तो मैं सपोज कर लेता हूं, ऐसे यहां पर एज्यूम कर लेता हूं कि मान लो 10 पैसे के x सिक्के हैं और 25 पैसे के y सिक्के हैं। x पैसों की जो सिक्कों की संख्या वो x है, और 25 पैसों की सिक्के की संख्या कितनी है, मैंने y मान लिया। अब देखिए ध्यान से, प्रश्नानुसार 10 पैसे का मूल्य कितना है? 1/10 रुपए। तो x बटा 1/10 धन y किसका है? 25 पैसे का, और 25 पैसे का रुपए में मूल्य है 1/4, तो y/4
बराबर हो जाएगा 46 रुपये। ये प्रश्न में दिया है, इसको जरा सॉल्व कर लो। 10 और 4 इन दोनों का निकाल लो लघुत्तम समापवर्तक, जिसे हम लोग एलसीएम कहते हैं। तो 10 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 40, ठीक है। या 10 और 4 का एलसीएम 20 भी होता है, 20 लिख लो, 20। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 4 पंचे 5y बराबर 46। ये 20 को इधर पक्षांतर कर दो तो ये 2x धन 5y बराबर 46 को 20 से गुणा कर दो। तो 46 को 20 से गुणा कर दो तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 920 आ जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखिए इक्वेशन 2 कैसे बनेगा। इक्वेशन 2 बनेगा कुल सिक्कों की संख्या 250 है, 10 पैसे की सिक्के की संख्या x है, 25 पैसे की सिक्के की संख्या y है। तो दोनों को जोड़ दो, 10 धन y बराबर कितना 250। ये समीकरण 2। इन दोनों समीकरण को आपको एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। अब एलिमिनेशन ये मेथड है, इस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, विलोपन विधि, हिंदी में इसे विलोपन विधि बोलते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इक्वेशन 2 में 5 का गुणा कर देता हूँ तो क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 5x, ये हो जाएगा 5y और 25 को 250 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 125, मतलब 1250 आ जाएगा, ठीक। इसको समीकरण 3, समीकरण 3 में समीकरण 1 को घटा दो तो ये 5y तो कट हो जाएगा, 5x में 2x घटाओगे तो आएगा 3x, 1250 में 9 को घटाओगे तो आएगा 330, ये 3 एकम एकम और 0, तो x बराबर हो जाएगा 110। तो x ही हमको निकालना था। क्वेश्चन में बोला है कि 10 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है, x है, तो x कितना आ रहा है 110। मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपने बनाया होगा ये क्वेश्चन तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 20 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो 10 आदमी 12 दिन में उसी काम का कितना भाग। तो ये सूत्र याद रखना, आदमी की संख्या गुणा नंबर ऑफ डेज और काम। तो एक काम है, काम कितना है, एक काम, बराबर होगा आदमी की संख्या 10 गुणा नंबर ऑफ डेज 12 और उस काम का भाग, मैंने कहा x भाग कंप्लीट हुआ, x ये 10 कटा। अब क्या करो, इस x को इधर पक्षांतर करके ले जाओ, ये 20 को नीचे ले आओ, तो x बराबर हो जाएगा 12/20, 4 से काटो, 4 तिया 4 पंचे, तो 3/5 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन, ये जो 17वां क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन है, मैं अभी डिस्कस किया हूँ, इसको देख लेना, वीडियो प्रीवियस वीडियो देखना, उसमें डिस्कस किया हूँ। लेकिन बता देता हूँ यहाँ पर, दूध के भाव में 25% की वृद्धि, तो आपको इंक्रीज दिया है 25%। अब बोल रहा है कि 25% वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति उसके उपयोग में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि दूध पर किया जाने वाला खर्च उतना ही रहे। तो आपको डिक्रीज परसेंट निकालना है, ये निकालना है। तो एक फॉर्मूला बता देता हूँ, डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला होता है I मल्टीप्लाई 100 अपॉन I धन 100, ये सूत्र है। तो इस सूत्र में पुटअप कर दो, बस I के प्लेस में लिखो 25 गुणा 100 और 25 धन 100, ये 25 धन 100, 25 धन 100 हो जाएगा 125, काट दो, 25 एकम 25 पंचे, 5 एकम 5 बीसम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 20%। आगे देखिए 18वां। एक्चुअली ये टेस्ट मैंने आप लोग को दिया था ना, ये टेस्ट का सॉल्यूशन है, ठीक है। आंसर की ना देख के मैं यूट्यूब में आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। चलिए 18वां प्रश्न है, ए के पास बी से 25% अधिक धन है। ए के पास बी से, तो मान लो बी के पास 100 रुपये है, मान लो बी के पास 100 रुपये है, तब ए के पास कितना होगा, बी के पास बी से 25% ज़्यादा है ए के पास, तो बी के पास 100 है तो ए के पास 25 और ज़्यादा, तो 125 हो जाएगा। अब प्रश्न बोल रहा है, बोल क्या रहा है, तो बी के पास ए से कितना प्रतिशत कम है, ए से, तो ए से बोला है तो ए को तो नीचे लिखोगे हर में, अब ऊपर में न्यूमरेटर में या अंश में लिखाता है इनके बीच का अंतर जो कि 25 है और गुणा 100, ये सब फॉर्मूले हैं ना। जब आपको पढ़ाया जाएगा तब इस चीज़ के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। देखिए अब आगे इसको काट लो, 25 एकम 25 पंचे, 5 दूनी 10 और 20 आया, मतलब इसका आंसर भी 20% बन रहा है। आगे देखिए 19 प्रश्न क्या बोलता है, पहले थोड़ा इसको रफ कर दें ताकि जगह बने।
हाँ, 19 प्रश्न बोलता है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर है, विपरीत दिशा में आ रहे व्यक्ति जिसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है की दर से पार कर लेगी। मतलब एक इस डायरेक्शन में आ रहा है ट्रेन और इस डायरेक्शन से आ रहा है वो आदमी, मतलब दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में वेग दिया है। तो जब भी दोनों विपरीत दिशा में जाएंगे तो आपको इस केस में दोनों के वेलोसिटीज़ या वेग को जोड़ देना है। तो 45 दिया है ट्रेन का और आदमी का दिया है 9, तो 45 और 9 को जोड़ दो तो आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो है ये चाल हो जाएगा, इसको रिलेटिवली स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमको पता चल गया कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है। तो इसको गुणा, आपको इसको 54 को लिखो, 54 गुणा 1000 बटे समय दिया है घंटे में, तो सेकंड में कन्वर्ट कर लो। ये 1 2 0, ये 2 0 कट गया। अब इसको 2 से काट दो, 2 पंचे 2 18, 18 से एक कम 18, 18 तिया तो 5 तिया 15 आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा या वेग हो जाएगा। ठीक, अब इस 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो रिलेटिव वेलोसिटी है ट्रेन और आदमी का है ना, उस व्यक्ति का, ये आपको दिया है 15। 180 मीटर क्या है, लंबाई है, तो लंबाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू होता है समय, टाइम। काट दो 15, 180 12 बार में कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 12। देखो, जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है ना, उनको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं एक क्लास अभी जस्ट लेके आने वाला हूँ मैथ्स और रीजनिंग की। इसका मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, मैथ्स प्लस रीजनिंग। इसका मैं क्लास लाइव क्लास लूँगा, लाइव। ये क्लास मैं बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ। जिनका मैथ्स वीक है ना, वो मुझे कमेंट करिएगा यहाँ पर, या व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हो, यहाँ मैसेज करिएगा लाइव क्लासेस के लिए। ठीक है, ये 50 स्टूडेंट्स की लाइव क्लास होगी, 50 स्टूडेंट्स में रहेंगे। मैं डिटेल दूंगा इसका, यहाँ डिटेल नहीं दे रहा हूँ, मैं डिटेल दूंगा जिनका मैथ्स वीक है। आगे 20वां क्वेश्चन चलते हैं। 20वां प्रश्न क्या बोलता है, थोड़ा इसको रफ कर लें। 20वां प्रश्न बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। नाना साहेब मुंगेर, ये मुंगेर से नहीं थे, मतलब मुंगेर से इनका पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था 1857 की क्रांति में। आगे, किसी कक्षा में हिमांशु का ऊपर से 23वां तथा नीचे से 20वां, तो इसका फॉर्मूला होता है P + Q - 1, ये फॉर्मूला होता है। तो एक 23वां लिखना, 20वां लिखना, एक घटा देना, तो 22 धन 20 42 आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ये सब फटाफट प्रश्न बनेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, सबका ट्रिक होता है, बहुत जल्दी से बनेगा। पासा वाला देखो, बोल रहा है नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है, यदि ऊपर 5 है तो नीचे कौन सी संख्या होगी। अरे यार, पहले तुम लोग सुन लो, अगर टेस्ट नहीं दिए हो ना अभी तक तो पेपर डाउनलोड करो टेलीग्राम से। टेलीग्राम में जाओ, यहाँ पर माई सीजी एग्जाम सर्च करो, ये प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 2 इसका PDF मिल जाएगा तुमको। पहले इसको प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, ये टेस्ट देने के बाद सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तब मज़ा आएगा, तो ऐसे मज़ा थोड़ी आएगा। चलो आ जाओ, वापस आओ पासे में। तो ये प्रश्न आप लोग पढ़े होंगे, यदि 5 ऊपर है तो नीचे कौन होगा। तो इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका ये होता है, यहाँ पर इन दोनों पासा में कौन सा कॉमन नंबर है, तो कॉमन नंबर 3 है। कॉमन नंबर 3 है ना, तो अब क्या करो, इस 3 को ऐसे यहाँ लिखो, ये ऐसे लिखो 3 1 4, ऐसे साइकिल में 3 1 4, इसका भी साइकिल में ऐसा, साइकिल मतलब चक्रण, इस चक्र में 3 6 2, 3 6 2। तो इसका मतलब है 4 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत में हैं, 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट में हैं, तो बचा 5, वो 5 जो होगा वो 3 के विपरीत में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, अभी समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको मैं सिखाऊंगा आप लोग को। ठीक है, डोंट वरी, इसमें आप इतना टेंशन मत लो, इन सब के बारे में बात करूंगा डिटेल में। 23वां, वीरू और सुनीता की वर्तमान आयु, इसको मैंने जस्ट अभी एवरेज के खंड में, अनुपात समानुपात के खंड में, अनुपात समानुपात खंड में इसके बारे में डिटेल में बात किया हूँ, 3 वीडियोस पे बनाया हूँ अनुपात समानुपात में। अनुपात समानुपात में मैंने 3 वीडियो बनाया है, उसमें वीडियो 2 जाके उसका जो लेक्चर 2 है डे 2 का, वो देखो, ये समझ में आ जाएगा, एकदम डिटेल में बात किया हूँ इसमें। ठीक है, तो इसका सीधा मैं आंसर रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग कट करने का मतलब नहीं। चलो थोड़ा सा बता देता हूँ क्या है। वर्तमान आयु का रेशियो दिया है 14:17 में 6 वर्ष बाद, ऐसे मैं तरीका बताया हूँ, 6 वर्ष बाद अनुपात 17:20 हो जाता है। इसको मैं सिखाया हूँ ना वीडियो 2 में, जाके देख लेना।
14 को 20 से गुणा कर देना तो कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, 280, 17 17 गुणा कर देना 289। ये रेशियो बराबर होगा इसको, 17 में 20 घटा दो 3 तो 6 3 18, यहाँ कितना बचा 9, 280 है ना 9, तो 9 यूनिट 18 के बराबर है, मतलब 1 यूनिट 2 के बराबर है। आपसे पूछा गया है किसका, एज सुनीता का, तो ये वीरू का रेशियो है, ये सुनीता का 17, तो 1 अनुपात बराबर 2 है, तो 17 अनुपात बराबर 34। अच्छा समझ में नहीं आ रहा होगा ना, जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है वो जाके वीडियो 2 देख लेना, अभी 2-3 दिन पहले ही मैं अपलोड किया हूँ, उसको जाके देख लेना, समझ में आना चालू हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। पहले जाने से पहले ये कचरा रफ कर दे। ठीक, तो 23 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। एक वृद्ध की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, तो पहले एक वृद्ध और विजय को लिख लेते हैं हम। ये मान लो विजय है और ये वृद्ध है। अब एक वृद्ध की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, उसके पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। एक वृद्ध की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, किसने कहा, विजय ने कहा कि वृद्ध का पुत्र मेरे पुत्र, मतलब विजय के पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, मतलब ये इसका चाचा हुआ। ये क्या हुआ, चाचा हुआ, तो ये आपस में दोनों भाई होंगे। वृद्ध और पुत्र क्या हैं, भाई हैं, तो भाई हैं तो ये क्या होगा, पिताजी होगा, मतलब सही रिलेशन क्या हुआ, ऑप्शन सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मुगल चित्रकला अपने शीर्ष बिंदु पर किसके शासनकाल में के दौरान पहुंचा, तो जहांगीर है यार, ये तो सिंपल सा प्रश्न है, जहांगीर। कुतुब मीनार प्रसिद्ध शासक द्वारा पूरा किया, यार कुतुब मीनार को किसने पूरा किया, ये को प्रश्न है। ठीक है, प्रसिद्ध शासक द्वारा पूरा किया। ठीक, चलो, तो कुतुब मीनार जो है ना, उसको बनवाने का कार्य तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ किया गया था, लेकिन खत्म किसने किया, इल्तुतमिश। तो प्रश्न पूछा गया है पूरा किसने किया, तो इल्तुतमिश, इसका ऑप्शन होगा बी। चलिए, समान तत्व समान है, एलिमेंट समान है, लेकिन उनका द्रव्यमान मास नंबर अलग अलग है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको आइसोटोप बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। ठीक है, द्रव्यमान मतलब मास नंबर अलग अलग है, अगर द्रव्यमान समान होगा तो आइसोबार बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आइसोटोप। चलिए, टार्टरिक एसिड में नहीं पाया जाता, इनमें से किसमें टार्टरिक एसिड, तो इमली में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है, कच्चे में पाया जाता है, मतलब पालक में नहीं पाया जाता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़िए, लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्यापम का फेवरेट प्रश्न है। 4 मीनार कहाँ पर है, ऐसे कोई जगह पूछा जाता है तो ये हैदराबाद में है। एग्जाम में प्रश्न बनता है कि ये कहाँ है, वो कहाँ है, तो याद रखना ये हैदराबाद में है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 30 प्रश्न किया, 30 के 30 प्रश्न किया है ना। इनको भी कहीं पर भी डाउट होगा या कोई आंसर गलत हो गया होगा मेरे से अभी जल्दबाजी में, तो मुझे कमेंट करके बताना कि ये आंसर गलत हो गया है करके। बाकी तो मैं एकदम ट्राई किया हूँ कि सारे आंसर लगभग सही हैं। ठीक है, कहीं पर भी कोई दिक्कत होगा तो बताना मेरे को। जिसने भी टेस्ट से अभी परचेस नहीं किया है तो परचेस कर लेना। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन है, नहीं मिलेगा तो यहाँ व्हाट्सअप करना, बताऊँगा बाकी डिटेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर। थैंक यू।